ओम शांति। हमारी आज की मुरली है 18/7/1972 की। मुरली का विषय है कमजोरियों की समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। इसमें बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, अपने आप को एवर रेडी समझते हो? जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप आज की स्थिति एवर हैप्पी वाली होगी। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर या प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर या कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आए तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास या अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने आप को एवर रेडी समझते हो? सदा अपने आप को एवर हैप्पी अनुभव करते हो? क्योंकि समय की रफ्तार तेज जा रही है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, चलता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से अपने आप से पूछो कि हम स्वयं भी कोई भी माया की रुकावट से रुकते तो नहीं हैं। सदा हमारी स्थिति चलती रहती है। आगे बाबा समझाते हैं, जैसे कोई भी भट्ठी करते हो तो उसका प्रारंभ करने का और समाप्ति समारोह का टाइम फिक्स रहता है। तो यह जो बेहद की भट्ठी चल रही है उसमें हमारी कमजोरियों की समाप्ति का समारोह या परिवर्तन समारोह कब मनाएंगे? इसकी कोई फिक्स डेट है? या ड्रामा कराएगा या परिस्थितियाँ कराएंगी? ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह कराएगा, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमजोरियों की समाप्ति समारोह मनाना है, ना कि दूसरी आत्माओं की तरह इंतजार करना है कि समय आएगा तब संभल जाएंगे। नहीं, एवर रेडी रहना है। सभी कमजोरियों की आहुति करो। जब तक सभी मिल करके संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल और सर्व आत्माओं की वृत्तियां या वाइब्रेशन परिवर्तन में कैसे आएंगे? क्योंकि आप सभी बच्चों ने जिम्मेवारी ली है विश्व परिवर्तन की, विश्व नव निर्माण की। वह कैसे होगी? तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए या अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति डालनी पड़ेगी। कमजोरियों की संपूर्ण आहुति डालनी पड़ेगी। इसीलिए युक्तियां तो बहुत मिली हैं, लेकिन आज बाबा एक और युक्ति दे रहे हैं। कमजोरियों के समापन के लिए बाबा एक और युक्ति दे रहे हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में सबसे ज़्यादा यादगार किसके बनते हैं? अनेक प्रकार के यादगार बाबा के न बन के बच्चों के बनते हैं। शिव बाबा की तो पूजा सिर्फ एक शिवलिंग के रूप में होती है, लेकिन बच्चों के अर्थात और सारे देवी देवताओं के कितनी यादगार, कितनी लीलाएं, कितनी कहानियाँ कथाएं बनी हुई हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबा समझा रहे हैं, बाप की यादगार का एक ही रूप बनता है, लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बने हुए हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का यादगार बना हुआ है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हुए हैं। तो जो भी संकल्प या कर्म करते हो या वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो। वह वचन या बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। यादगार से बाबा का अर्थ है यादगार अर्थात वह कर्म या बोल जो याद में रहकर किए जाए, जो परमात्मा की याद में रहकर किए जाए। ऐसे याद में किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते। जैसे हमें दुनिया के सामने कोई चीज़ रखनी होती है तो उसे बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप में तैयार करके हम रखते हैं। साधारण चीज़ कोई भी नहीं रखेंगे। कोई विशेषता होती है तब ही किसी के सामने रखी जाती है। ठीक इसी प्रकार से अभी हमारे हर कर्म, हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। ऐसा अटेंशन रखते हुए, ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म बोलो जो यादगार बनने के योग्य हो। यदि यादगार बनने के योग्य नहीं तो वह कर्म नहीं करो। यह स्मृति सदा रखो। जैसे साकार बाप को देखते थे और ब्रह्मा बाबा को, और उन्होंने याद में रहते हुए हर कर्म करके अपनी हर कर्म को यादगार बना दिया। तो जब आप बच्चों को भी बाबा पर संपूर्ण निश्चय है और यह निश्चय है कि ये सभी देवी देवता हमारे ही यादगार हैं,
तो जो अनेक बार किए हुए कर्म हैं वही तो अब हमें रिपीट करने हैं। हम कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं, देवी देवता घराने की आत्माएं हैं कल्प कल्प की, तो हमें सिर्फ वही रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख फिर से रिपीट करो। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा आगे रहते आए हो, तो अब क्या मुश्किल है, अर्थात अब कोई भी मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे देखो कि हमारे हर समय की हर चरित्र की कितनी वैल्यू है। अगर हमारा चरित्र वैल्यूएबल नहीं, हमारा आज का संकल्प, आज का कर्म वैल्यूएबल नहीं, तो उसका यादगार भी नहीं बन सकता। समझे, बाबा कह रहे हैं ऐसा समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चरित्र रूप में यादगार बनेंगे। आपके हर संकल्प चरित्र के रूप में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन लायक बनेंगे। तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग्य समझकर हर कर्म करें, हर संकल्प करें और हर चरित्र करें। यह बाबा समझा रहे हैं। तो अच्छा, हर कर्म याद में रहकर सदा यादगार बनाने वाले लवली और लक्की सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम कर्मयोगी आत्माओं की अर्थात बाबा की याद में हर कर्म करना कर्मयोग, कर्मयोगी आत्माओं की, लवली व लक्की सितारों की, लवली व लक्की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये थी आज की छोटी सी मुरली, बल्कि इसका सार बहुत ही गहरा है कि हमारा हर कर्म हर संकल्प बाप समान हो तो ही हमारी यादगार बन सकती है। इस पे विचार करें। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।